हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। रॉयल एनफील्ड 100 साल से भी पुराना ब्रांड है, जो एक ब्रिटिश ब्रांड रहा है और इंडिया में आया 1950s में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1950s से जो मोटरसाइकिल इंडिया में प्रोड्यूस हो रही थी वो थी बुलेट 350, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन में रही मोटरसाइकिल है। आयरॉनिकली इस मोटरसाइकिल में 40 साल तक यानी 1950 से लेके 1990s तक कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये वैसी की वैसी बिक रही थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं रॉयल एनफील्ड में पिछले कुछ सालों में। बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत नए मॉडल्स आए हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरीज़ में। ये चेंजेस क्यों हुए, कैसे हुए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड कीप वॉचिंग। दोस्तों, 1950 से बुलेट 350 इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड के जो ऑपरेशंस थे इंग्लैंड में, ये वाइंड अप हो गए थे और जो प्रोडक्शन था ये सिर्फ इंडिया में होता था। और जैसे मैंने कहा कि 40 साल तक यानी 1990s तक बुलेट 350 में कोई चेंजेस नहीं आए थे। इसका जो इंजन था ये कास्ट आयरन ब्लॉक का इंजन था और उसमें भी कोई चेंजेस इतने साल से हुए नहीं थे। बुलेट 350 में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इस दौरान 70s और 80s में कंपनी ने कुछ नए मॉडल्स लॉन्च किए थे, जैसे बुलेट 250, बुलेट 175 और फ्यूरी 175, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स पॉपुलर नहीं हो पाए। लेकिन फिर 1980s में बहुत सारा फॉरेन कंपटीशन इंडिया में आ गया था। जापानीज़ मोटरसाइकिल्स जो फ्यूल एफिशिएंट थे और इकोनॉमिकल भी थे, ये बहुत फेमस होने लग गए थे, पॉपुलर होने लग गए थे 100 सीसी के मोटरसाइकिल्स, और काफ़ी दबाव पड़ गया था रॉयल एनफील्ड पे। 1990s में इस कंपनी को एशर मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। मिड 90s में रॉयल एनफील्ड ने ऑस्ट्रिया की एवीएल कंपनी के साथ मिलकर रॉयल एनफील्ड ने ये इंजन को बनाया था, जो 350 सीसी और 500 सीसी दोनों में आया था। बुलेट मैचिस्मो नाम की एक मोटरसाइकिल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो इंजन था पुराने इंजन से थोड़ा सा अलग था। इसे लीन बर्न इंजन भी कहते थे, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट था, हल्का था और पावरफुल भी था। कुछ और मोटरसाइकिल्स में ये इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये जो इंजन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। और 2000s की एरा में भी जो कास्ट आयरन इंजन है यही सबसे पॉपुलर था बुलेट में। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 2000s थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग और 2000 में एनफील्ड ने एक नया इंजन बनाना शुरू किया, जो यूसीई इंजन जिसे कहते हैं, यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। इसमें जो इंजन है, गियर बॉक्स है और क्लच है, ये इंटीग्रेटेड था। 2009 में ये इंजन लॉन्च हुआ था और उसी के साथ साथ क्लासिक मॉडल्स यानी क्लासिक 350 और क्लासिक 500 जो बुलेट पे ही बेस्ड थे, ये लॉन्च हुए थे विथ अ स्लाइटली डिफरेंट लुक। उसके पहले ही रॉयल एनफील्ड ने 90s में ही एक डिपार्चर लिया था इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, जब उन्होंने सिटी बाइक नाम की बाइक लॉन्च की थी, जो टूरिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। सिटी बाइक का नाम चेंज होकर लाइटनिंग हुआ और लाइटनिंग के बाद उसी पे बेस होकर आई थंडरबर्ड। लेकिन जो इनमें इंजन था यही पुराना इंजन था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स उसमें लीन बर्न वाला इंजन भी आता था, लेकिन जैसे मैंने कहा ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। 2009 वाज द टाइम जब एक मेजर चेंज आया विद द यूसी इंजन। अब ये जो यूसी इंजन था ये ज़्यादा एफिशिएंट इंजन था और मेंटेनेंस के मामले में भी ये पुराने इंजन से काफ़ी किफ़ायती था। ये इंजन काफ़ी पॉपुलर होता गया और जो यंगर जनरेशन है वो अट्रैक्ट होने लगी रॉयल एनफील्ड की तरफ। यंगस्टर्स का रॉयल एनफील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने का और एक रीज़न था कि कंपनी ने कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ काफ़ी ध्यान दिया। राइड्स करने लगे, क्लब्स बहुत सारे रॉयल एनफील्ड के बनने शुरू हो गए थे और ये जो ब्रदरहुड है मोटरसाइकिलिंग का, ये बनना शुरू हो गया था। इस ब्रदरहुड ने रॉयल एनफील्ड के ब्रांड को और भी प्रमोट किया ऑल ओवर द कंट्री और काफ़ी लोग इस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। जैसे ही रॉयल एनफील्ड की सेल्स बढ़ने लग गई, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग गए। पीपल वांटेड मोर एंड मोर न्यू मॉडल्स, बेटर इंजन्स, मोर एफिशिएंट इंजन्स, और इस वजह से कंपनी ने अपने R&D में और इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2016 में एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आया रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जो था हिमालयन। रॉयल एनफील्ड इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर फीडबैक। अब काफ़ी लोग जब राइडिंग करना शुरू किए रॉयल एनफील्ड पे, तो बुलेट और क्लासिक 350 जैसी बाइक्स या थंडरबर्ड लेके टूरिंग किया करते थे, लद्दाख जाया करते थे, ऑफ रोडिंग भी उसी पे मैनेज करते थे। और ये एक रिक्वायरमेंट थी, एक नीड थी मार्केट की, जहाँ पे एक एडवेंचर फोकस्ड मोटरसाइकिल लाई जाए। रॉयल एनफील्ड ने इसीलिए हिमालयन बनाई, जो कि एक बहुत ही पर्पसफुल मोटरसाइकिल थी। इट वाज अनलाइक एनी अदर मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत टाइट बजट पे बनी थी और बहुत ही पर्पसफुल तरीके से बनी थी। हिमालयन का जो इंजन बनाया गया था ये एक ऑल न्यू इंजन था 411 सीसी का, जिसमें ओवरहेड कैमशाफ्ट था और ये इंजन पुराने इंजन से ज़्यादा रिलायबल भी था और
पावर भी काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता था। रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो है ये पॉपुलर हो गई बहुत जल्द और काफ़ी राइडिंग कम्युनिटीज़ में लोगों ने ये बाइक को ख़रीदना शुरू किया। विद अ टिपिकल ऑफ रोडिंग एडवेंचर और एंड्यूरो मोटरसाइकिल स्टांस, जिसमें कि फ्रंट में आपको 21 इंच का व्हील मिलता है, पीछे 17 इंच का व्हील है इसमें, और एक प्रॉपर एडवेंचर बाइकिंग का स्टांस आपको इसमें मिलता है। और जो कैपेबिलिटीज़ है इस मोटरसाइकिल की इन टर्म्स ऑफ रोडिंग, ये बहुत ही कमाल की थी। तो इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली ये बाइक काफ़ी पॉपुलर हुई और काफ़ी लोग इसे ख़रीदना चाहते थे। पहले ये मोटरसाइकिल कार्बोरेटर के साथ लॉन्च हुई थी, बाद में इसमें फ्यूल इंजेक्शन आया एंड ऑफ कोर्स अब ये BS6 नॉर्म के साथ और भी ज़्यादा पहले से रिफाइंड हो गई है। सो दिस वाज क्वाइट अ पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट फॉर रॉयल एनफील्ड। 2019 में रॉयल एनफील्ड ने पूरी दुनिया को फिर से चौंका दिया जब उन्होंने इंटरसेप्टर 650 को लॉन्च किया। ये इंडिया में रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल थी और इसी के साथ साथ कॉन्टिनेंटल GT 650 भी लॉन्च हुई थी। इंटरसेप्टर में एक ऑल न्यू पैरेलल ट्विन 650cc का इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें ओवरहेड कैमशाफ्ट भी था और इसमें एक बैलेंसर शाफ्ट दिया गया था, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड के जो इनहेरेंट वाइब्रेशंस सारे बाइक्स में होते थे वो इसमें महसूस नहीं हुए और ये एक टॉकिंग पॉइंट भी बन गया था। ये बाइक पावरफुल थी, जो इसका लुक था काफ़ी क्लासिक था, लेकिन जिस वजह से मोटरसाइकिल इतनी पॉपुलर हुई और इतने चर्चा में रही ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बात थी इसकी प्राइस। महज 3 लाख रुपए के आसपास अगर आपको एक पैरेलल ट्विन 650cc मोटरसाइकिल मिल जाए तो ऑफ कोर्स दिस बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट। इस मोटरसाइकिल ने रॉयल एनफील्ड के हिसाब से काफ़ी नए बेंचमार्क सेट किए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। इसमें ट्विन एग्जॉस्ट थे जो इसका लुक भी काफ़ी उभार देते थे और रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी क्रिएट करते थे। ये मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड के सारे पुराने मॉडल से बहुत ज़्यादा रिफाइंड भी थी। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 इसी रीज़न से बहुत पॉपुलर रही और आज भी ये अच्छे नंबर्स में सेल होती है। उसके बाद हाल ही में लॉन्च हुई एक और ऑल न्यू मोटरसाइकिल द मीटियोर 350। अब मीटियोर जो है इसने थंडरबर्ड को रिप्लेस किया है और ये एक वाकई में ऑल न्यू मोटरसाइकिल है। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें, लुक की बात करें तो ये एक क्रूज़र स्टाइल मोटरसाइकिल है। थंडरबर्ड भी एक क्रूज़र स्टाइल मोटरसाइकिल थी लेकिन वो एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ थी, लेकिन ये जो है इसकी डिज़ाइन टोटली न्यू है। एक प्रॉपर क्रूज़र का स्टांस आपको इसमें दिखाई देता है। फुटपेक्स जो है आगे की तरफ हैं, हैंडल बार पीछे की तरफ पुल्ड बैक है, तो जो सीटिंग पोजीशन आपको मिलती है ये एक टिपिकल क्रूज़र मोटरसाइकिल की मिलती है। उसके अलावा जो इसकी खास बात ये है कि इसका जो 350cc का इंजन है ये ऑल न्यू है। जो UCE इंजन था उससे ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, रिफाइंड है और टेक्निकली भी ज़्यादा सुपीरियर है। इस मोटरसाइकिल में ओवरहेड कैमशाफ्ट आता है और इसमें भी एक बैलेंसर दिया हुआ है, क्रैंक बैलेंसर, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ही नेगेट हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये इंजन चलाने में काफ़ी रिफाइंड लगता है। इस मोटरसाइकिल में और भी बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है इसका, ये बहुत ही डिटेल्ड है, जो पहले कभी रॉयल एनफील्ड में देखने को नहीं मिला है एक्सेप्ट फॉर द हिमालयन। इस मोटरसाइकिल में न्यू एज फीचर्स जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विथ नेविगेशन ये भी अवेलेबल है। प्लस ये जो मोटरसाइकिल है ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है। कलर ऑप्शंस इसमें आपको बहुत मिलते हैं, चॉइसेस आपको बहुत मिलते हैं। एक्सेसरीज़ जो हैं इस मोटरसाइकिल्स में काफ़ी सारी अवेलेबल है और ये एक बात है जहाँ पे आप अपने मोटरसाइकिल को, अपने किसी भी रॉयल एनफील्ड को, नॉट ओनली मीटियोर 350 लेकिन किसी भी रॉयल एनफील्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। तो मीटियोर के साथ एक और जो बात उठ के आई कि जो परफॉर्मेंस है रॉयल एनफील्ड का, जो इंजन की रिफाइनमेंट लेवल्स हैं, ये सेवरल नॉचेस ऊपर हो गई। तो रॉयल एनफील्ड के जो न्यू एज मोटरसाइकिल्स हैं ये पहले से सिर्फ ज़्यादा पावरफुल और रिफाइंड ही नहीं बल्कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो गए हैं। आफ्टर द BS6 नॉर्म्स इनके एंटायर एफिशिएंसी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जो पोर्टफोलियो बन गया है रॉयल एनफील्ड का, इसमें आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं मोटरसाइकिल्स के लिए। आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम ये भी देखना चाहेंगे कि ये जो पोर्टफोलियो है ये और भी इंक्रीज़ हो और ऑप्शंस लोगों के पास आएँ। आप हमें कमेंट से बताइए कि आपकी फेवरेट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल कौन सी है और आप कौन सी खरीदना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, गियर फ्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब भी मोटरसाइकिल चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनें।